जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि भले ही आपकी सेना उतनी काबिल ना हो, लेकिन अगर आपका नेता, आपका नेतृत्व काबिल होता है तो जरूर सही दिशा मिलती है और जीत हासिल होती है। लेकिन अगर भले ही सेना कितनी काबिल हो, लेकिन नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो आप दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं। यही हाल हो रहा है कांग्रेस के साथ। कहने को तो कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, काबिलियत रखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जानकार हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? उनका नेतृत्व कर रहा है एक ऐसा नेता जो कि खुद हारा हुआ है, कुंठित है, अहम से भरपूर है, एलीट होने का घमंड है और जो डरा हुआ है कि अब एक और हार तो नहीं मिल जाएगी। एक ऐसा नेता उनका नेतृत्व कर रहा है जो खुद दिशाहीन है। राहुल गांधी, जो 32 साल की उम्र से भारत में प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन से आए थे, बस्ता उठाकर, बैग उठाकर आए थे कि भारत में प्रधानमंत्री बनना है, यही सोचकर आए होंगे। मम्मी बैठी है, प्रधानमंत्री बनाएंगी। लेकिन यहाँ आकर हुआ क्या कि 55 साल के हो गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या छोड़िए, आप कोई मंत्रालय के मंत्री तक नहीं बन पाए अपनी सरकार में भी। और आज अब जैसे तैसे जुगाड़ करके एलओपी बने हुए हैं। लेकिन इतनी लंबी हार, सालों साल से आधी जिंदगी गुजर गई हारते हारते, और इतनी बेइज्जती, इस तरह की उनकी बदनामी, और फिर भी ऊपर टॉप पोस्ट पर जकड़े रहने से आपको डर तो लगता है, आपका दिमाग तो खराब होता है, बौखलाता तो है कि कभी इससे हटना पड़ गया इस हार के कारण, या कभी बन ही नहीं पाए प्रधानमंत्री तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। और जब इतने भ्रमित विचारों से, इतने डरे हुए कुंठित विचारों से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप वो करते हैं जो संसद में कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। एक ऐसा मुद्दा उठाना जो ना तो कांग्रेस के काम का है, ना देश के काम का है। इन 3 दिनों में इन्होंने क्या किया? इन 3 दिनों में कांग्रेस ने भारत विरोध किया। कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि वो किस तरह से विदेशी शक्तियों के हाथ में है, और कैसे वो उन मुद्दों को उठाती है जिससे भारत की बदनामी होती है, और कैसे उन मुद्दों को उठाती है जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के सामने आते हैं तो धराशायी हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और दिखाई दी कि राहुल गांधी सबके बावजूद भी कैसे खुद कांग्रेस की रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। यही हुआ इन 3 दिनों में। पहले तो ये पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब लेकर आए राहुल गांधी, जो किताब अप्रकाशित है, अभी आई ही नहीं है। उस किताब को लेकर इन्होंने हंगामा किया कि उसमें जो छपा है, अब जो छपा ही नहीं उसको आप कैसे कहें कि उसमें ये लिखा है। किताबों के तो ड्राफ्ट बनते हैं, ड्राफ्ट बन के बदलते हैं, और अभी तो वो रक्षा मंत्रालय के पास है। हो सकता है कि कुछ चीजें बदलने को भी कहा जा सकता है, या हो सकता है कि किताबें छपे ही नहीं। इन्होंने जबरदस्ती इस मुद्दे को उठाया कि चीन की बात करेंगे। चीन की बात आप करेंगे कि मोदी सरकार वहां डर गई? आप उस पार्टी से हैं जिसने हजारों एकड़ की जमीन हवाले कर दी है चीन के। आपकी पार्टी में रहते ही चीन के साथ हार का भी सामना करना पड़ा, तो आप सवाल उठाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये है कि पीएम मोदी, चाहे वो विदेश मामले हैं, चाहे वो रक्षा मामले हैं, पीएम मोदी की सरकार जो है इन दोनों फ्रंट पर अच्छा काम कर रही है और लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि बनी हुई है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनकी रणनीति ये है कि इसको तोड़ो, ये दिखाओ कि नहीं विदेश में अच्छा नहीं हो रहा है, भारत की छवि खराब है, भारत कमजोर है, भारत रक्षा के फ्रंट पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस छवि को जो बीजेपी ने बनाई है उसे तोड़ो। अब तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे ऐसे कि दिखाओ कि कमजोर है, दिखाओ कि भारत को नुकसान पहुंचाया है, दिखाओ कि फलाना के आगे झुक गया है। यही करना चाहते हैं। जबकि इन्हीं के नेता है शशि थरूर, वो बोलते हैं, उनका एक बयान है कि अगर आप कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री हारा तो इसका मतलब ये होता है कि भारत हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप में कोई एक व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री है, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा, तो वो जब प्रधानमंत्री है तो वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस जब ये मुद्दा उठाती है और अपने प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाती है, तो इसका मतलब है कि वो भारत को कमजोर दिखा रही है। और भारत को कमजोर कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो शक्तियां दिखाना चाहती हैं जो भारत से के इस बढ़ते कद से परेशान है, चाहे चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कोई भी हो सकता है। और क्या कांग्रेस उनके हाथों में खेल रही है? ये मुद्दा कहां से लिया गया है
और जैसे ही लिया जाता है तो ये सब जगह उठ जाता है, सोशल मीडिया पर कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से फैलाया जाता है। तो कांग्रेस क्या कर रही है ये अब साफ है, और आप ऐसी किताब की बात करते हैं। और इस मुद्दे से देखिए, ये आप ये समझिए कि पहाड़ के आगे आप एक तिनका रखने की बात है कि जब आप कहते हैं कि पीएम मोदी ने ये किया, 56 इंच की छाती कहां गई थी, वो इतना कर चुके हैं, इतना जिस तरह से गलवान में हुआ, आखिर में चीन को समझौता करना पड़ा, जो पहलगाम में के बाद किया गया, इतना ये सरकार कर चुकी है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं सोचती। तो जब आप इतने कामों के आगे की छोटी सी अनपब्लिश्ड, अप्रकाशित किताब का जिक्र करते हैं तो लोग उसके ऊपर विश्वास करने को राजी नहीं होते। लेकिन इनको तो मुद्दा उठाना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो सही। अब इनकी नौबत ये आ गई है कि लोग प्रकाशित किताब लाते हैं, जिक्र करते हैं, कहीं कुछ छपा हुआ है, कोई ऑथेंटिकेटेड है वो लाते हैं, और अब इनकी नौबत ये आ गई कि इन्हें अप्रकाशित किताब उठानी है। और इससे हुआ क्या, इससे आखिर में कांग्रेस की फजीहत हो गई। उसके बाद आगे निशिकांत दुबे, जिन्होंने 10 किताबों की लिस्ट जारी कर दी कि ये किताबें हैं, जो दिखाता है कि कांग्रेस ने रक्षा मामलों में क्या भारत का हाल किया, क्या अय्याशियां हुआ करती थी, क्या इनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किए, किस तरह से देश को लूटा, ये सारी बातें किताबें उनके सामने लाकर रख दी। फिर अखबारों में ये भी चलने लगा कि कांग्रेस ने किस समय पर कौन कौन सी किताबें बैन की है। और सेना में कोई पहली किताब, ये तो किताब अभी बैन ही नहीं हुई है, तो अभी स्क्रूटिनी चल रही है, ये तो छपी हुई किताबों को बैन कर चुके हैं। तो आखिर आपने अपने ही काले चिट्ठे खुलवा लिए। इसी तरह से जब ये तानाशाही की बात करते हैं तो क्या होता है कि उल्टा इनके ऊपर आ जाता है, इमरजेंसी की बात आ जाती है। इसीलिए इमरजेंसी पर एक दिन भी बना दिया बीजेपी ने। जब ये लोग कुछ ज्यादा ही तानाशाही की बात करने लगे तो अब याद करो, पूरा देश याद करेगा। तो ये ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं जिससे उल्टा इनके ऊपर ही वो भारी पड़ जाता है। राहुल गांधी को तो एक ही चीज चाहिए कि कैसे भी नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, उनको वोट कम पड़े और मैं जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बन जाऊं, कि एक जीत मिल जाए मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार, जो मैं 32 साल की उम्र से लगा हूं, तो कम से कम मिल जाए मुझे। तो ये सब इनका विदेशों से ही सारा संचालित होता है, क्योंकि कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि अकेले अब इसके बस की बात नहीं है, भारत में कोई इन्हें सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कम्युनिस्टों और विदेशी शक्तियों से जो इनकी साठगांठ हो गई है, वो पूरा इनके काम में झलकता है। कि इनकी आप पूरी रणनीति देखेंगे कि आरएसएस को टारगेट करना, जबकि कांग्रेस में पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। आज ये आरएसएस को टारगेट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके में कम्युनिस्ट घुसाए हैं। आज राहुल गांधी विदेश भी जाते हैं तो डेमोक्रेसी तानाशाही बोल बोलकर भारत को बदनाम करते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी शक्तियां शामिल है और उनको फर्क नहीं पड़ता है कि ये तो वो चाहती है कि भारत का आदमी बाहर जाकर भारत के खिलाफ ही बोले, जैसे कि हिंदू मुसलमान में होता है ना। अभी आप ये दीपक मोहम्मद के मामले में देख रहे होंगे, मोहम्मद दीपक के मामले में, कि तब बड़ा मजा आ जाता है जब हिंदुओं को कोई हिंदू ही रोकता है। तब आपको लगता है कि हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा आया, कि लो भाई आप ही के आदमी ने, जैसे परिवार के खिलाफ हम खुद ही हो जाते हैं तो पड़ोसी को क्या करने की जरूरत है। तो वही बात है कि जब भारत का आदमी, भारत का एलओपी जब विदेश में जाके बुराई करता है तो विदेशी शक्तियों के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो राहुल गांधी उनकी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं। इनका पूरा आप पिछले समय से लगातार जो मुद्दे ये उठा रहे हैं उसमें आप यही देखेंगे कि ये भारत को टारगेट कर रहे हैं उन मुद्दों पर जो विदेश से संचालित होते हैं। और इससे हो क्या रहा है, इससे बार बार कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होती है कि कांग्रेस के पूरे काले चिट्ठे खुलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय से बोल रहे हैं राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। अब राहुल गांधी क्या, उनकी बहन प्रियंका भी बोल बोल कर चली जाती है सदन में। अब कब तक आप ये बात कहते रहेंगे? अब आपको बोलते बोलते 5 साल होने को है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, और राहुल गांधी की ढेरों स्पीच पड़ी हुई है लोकसभा में। आप जनता को कुछ ठोस क्यों नहीं दे पाते हैं? अभी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा लाते हैं, एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम, और वो नाम भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे करके खोज खोज के एक चीज लाए हैं कि कहीं तो मोदी का नाम मिले एप्स्टीन फाइल में, जबकि एप्स्टीन फाइल आप किस मुद्दे पर काम कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जो अमेरिका का मुद्दा है। भारत में आधे से ज्यादा लोगों को इससे मतलब नहीं है, भारत के लोगों का उस तरह से उसमें नाम नहीं है। और इस पर भी जब इतना भी हो जाता है, चलिए कुछ दिनों चर्चा का विषय ही रहे, राहुल गांधी यही चाहते थे कि मैं हेडलाइंस बनूं, ये आए कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये आए कि चीन के मुद्दे पर सवाल पूछे लोग मोदी से, बीजेपी से सवाल पूछे, चलो यही हो जाए, शायद यही चाह रहे होंगे।
तो ये भी हो रहा था। ठीक है, चर्चा तो बनी हुई थी, कांग्रेस के नेताओं को फिर भी लग रहा था चलो फिर से कांग्रेस जो है हेडलाइंस में आई, बात हो रही है कांग्रेस की, उनके आगे माइक घूम रहे हैं मीडिया के। लेकिन राहुल गांधी ने फिर अपनी बचकानी हरकत कर दी। तभी अबोध बालक बोला है जेपी नड्डा ने उन्हें, और अब उन्हें अबोध बालक, तो चलिए बालक बचकानी हरकत करता है तो ठीक है, लेकिन जब 55 साल का आदमी बचकानी हरकत करता है तो फिर उसको क्या कहा जाए? तो उसे आप छिछोरापन कहेंगे, या आप उसे गंभीरता की कमी कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, बदतमीजी कहेंगे, क्या कहेंगे? जो उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू के साथ किया। राहुल गांधी अपने, ये लोग संसद में तो जाते हैं, बैठने तो जाते नहीं है, काम तो करना नहीं है, बाहर आके गप्पेबाजी करनी है, तो फालतू के विरोध प्रदर्शन के नाम पर मकर द्वार पर बैठकर ये लोग क्या कर रहे थे? ऐसे बैठे थे जैसे कॉलेज में बैठे रहते हैं कुछ ऐसे एक असामाजिक तत्व की तरह कुछ लड़के बैठे रहते हैं और हर आने जाने वाले पर टॉन्ट करना, फप्तियां कसना, छिछोरापन करना। तो ये लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, और रवनीत सिंह बिट्टू अंदर जा रहे हैं। आपको क्या मतलब है उनसे? और उनको क्या बोल रहे हैं? लो देखो मेरा गद्दार यार, मेरा गद्दार दोस्त, माय ट्रेटर फ्रेंड, देखिए इन्हें। और उस पर भी बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा हमारे पास। अब रवनीत सिंह बिट्टू इतना सुन के हाथ मिला रहे हैं, ये राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, तो रवनीत सिंह बिट्टू क्यों मिलाएंगे हाथ? उन्होंने भी कहा देश के दुश्मन। किसी में भी स्वाभिमान होगा तो वो क्यों हाथ मिलाएगा ऐसा कहने पर? ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी पार्टी का व्यक्ति पहली बार पार्टी छोड़कर गया है, कांग्रेस में भी दूसरी पार्टियों के लोग आते हैं, तब आप उन्हें क्यों नहीं कहते हैं ट्रेटर्स हैं, कि ये ट्रेटर्स हैं, ये बीजेपी के ट्रेटर्स हैं? आपको अपनी पार्टी से छोड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा बुरा लगने लगता है, पर आप संसद की गरिमा तो रखेंगे कि वो सांसद है और आप संसद में है, संसद परिसर में है, और आपके ये काम, इस तरह के शब्द, ऊपर से रवनीत सिंह बिट्टू उस परिवार से है, बेअंत सिंह जिनकी हत्या की थी खालिस्तानियों ने, उनके पोते हैं, तो आपको कोई सम्मान नहीं है। तो उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बोल दिया कि भाई अगर मैं गद्दार हूं तो मुझे वापस क्यों लेना चाहते हैं? और फिर राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो उनका फिजिक है वो अच्छा है तो भाई मैं भी कोई कम नहीं हूं। तो उन्होंने तो अपने सरदारों वाले लहजे में जवाब दिया उन्हें, लेकिन यहां पर कांग्रेस अब फंस गई। कांग्रेस को बार बार देखिए यही करना पड़ता है, राहुल गांधी कुछ करते हैं फिर कांग्रेस सफाई करनी है, वो उल्टी करते हैं, कांग्रेस सफाई करने आती है। अब उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को जो कहा उसके बाद तो पूरी बाजी पलट गई। अब पूरी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उठ गई, उड़ा दिया इस मुद्दे को कि बात तो सही भी है कि आप ऐसे कैसे किसी को गद्दार बोल सकते हैं। उनको पार्टी सिर्फ ऐसी बात नहीं होती, हर कोई अपना करियर भी देखता है। आप कंपनी बदलते हैं तो नेता अपना पार्टी भी बदल सकता है। तो इन्होंने जो कहा उसके बाद फिर ये मुद्दा पूरा सिखों का मुद्दा बन गया, बीजेपी ने उठाया, पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहा है से लेकर अब इस पर कांग्रेस सफाई देती फिर है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया जो प्लान में नहीं था। बेसिकली ये प्लान में नहीं था। प्लान में क्या था कि हमें जनरल नरवणे की किताब की बात करनी है और उस पर हमें हंगामा करना है, पीएम मोदी को नहीं बोलने देना है। लेकिन इन्होंने बीच में ये जो कर दिया, आउट ऑफ सिलेबस जो आ गया, अब कांग्रेस फंसी हुई है कि रायते को कैसे साफ करे। अभी पंजाब चुनाव भी है तो वहां फंस गई कांग्रेस। अब आपको संसद में इस पर भी सुनना पड़ेगा, राहुल गांधी माफी मांगे। अब जब ये फंस गए तो इन्होंने क्या किया कि अभी तो पीएम मोदी भी आने वाले हैं बोलने के लिए, तो इन्होंने अपनी महिला सांसदों को आगे कर दिया कि जाओ वहां पे हंगामा करो, पीएम मोदी की चेयर के पास जाके हंगामा करो और ऐसे हालात बना दो कि पीएम मोदी के साथ ही धक्के मुक्के की स्थिति आ जाए। तो इसीलिए स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी को बोला कि कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं है, आपके ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए आप यहाँ ना आए। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ये बताया है कि मैंने पीएम को ये सलाह दी थी कि आपके साथ कुछ गलत यहाँ हो सकता है, कांग्रेस इसी मूड में दिख रही है तो आप सदन में ना आए। और इसके बाद खबर आती है कि राज्यसभा में भी राहुल गांधी यही कराने की तैयारी में है। न्यूज 18 की खबर है कि राहुल गांधी ने बोला है राज्यसभा में भी हंगामा करना है, तो यानी कि राज्यसभा में भी पीएम को ना बोलने दो और उसके बाद कहो देखो पीएम डर गए, पीएम डर गए। हालांकि राज्यसभा में पीएम मोदी अपना बयान देंगे, लोकसभा में नहीं देंगे। अब इनकी तरह खाली तो बैठे नहीं है, उनका तो एक तय समय होता है, हर दिन के काम होते हैं। तो वो अब लोकसभा का समय निकल गया तो निकल गया, अब वो राज्यसभा में जवाब देंगे इनका। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आप पीएम मोदी पर हमले तक की स्थिति आपकी आ गई कि आप मोदी की पीएम की चेयर के पास जाके आप लोग इस तरह हंगामा कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जिस रणनीति से चल रहे हैं, वो जो अपनी पार्टी को इस रणनीति में वो भटका ही देते हैं।
उनके कारण पार्टी की फजीहत ही होती है। तो यहाँ कांग्रेस की दो चीजें नजर आती है। देखिए, कांग्रेस एक तो भारत विरोधी हो चुकी है, पूरी तरह इनके विचार जो है वो भारत विरोधी है। ये हर उस चीज को अपनाने के लिए तैयार है जो इन्हें सत्ता तक पहुंचा दे, भले ही देश का बेड़ा गर्क हो जाए। दूसरी बात यह है कि इतने सबके बावजूद भी राहुल गांधी के अंदर के ऐसे बचकाने व्यवहार हैं, ऐसे इस तरह की उनकी जो असभ्य उनका व्यवहार है, जो बार बार हिलोरे मारता है, वो अपने कॉलेज के दिनों से लगता है निकल नहीं पाए हैं, तो वो उसके कारण कांग्रेस को और मुसीबत बढ़ जाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।